वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लेजर। पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना। अब जर्नल करने के बाद प्रत्येक जर्नल को एक सेपरेट बुक में लिखना पड़ता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग हम लोग क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करके एक सेपरेट अकाउंट में लिखते हैं। इसी को हम लोग लेजर कहते हैं। अर्थात लेजर क्या है? लेजर क्लासिफाई करने के बाद उसको सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह एक ही स्थान पर लिखना लेजर कहलाता है। लेजर पढ़ने से पहले एक बार हम लोग प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अकाउंट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने सीखा था। पहला चीज क्या सीखा था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी के बाद हम लोगों ने क्या किया था? रिकॉर्डिंग। के बाद हम लोगों ने क्या किया था? क्लासिफाई। के बाद हम लोग क्या करते हैं? समरी बनाते हैं। समरी के बाद हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों का था कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है, लेन देन किया है, वो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है, हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते थे? ट्रांजेक्शन आइडेंटिफिकेशन। ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है? अगर ये ट्रांजेक्शन है तो ये किस प्रकार का है। उसके बाद हम लोग करते थे, रिकॉर्ड करते थे। इस आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसे हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करते थे? क्या? ठीक। अब इस जो हम लोग जर्नल बनाते हैं इसमें बहुत सारे बहुत तरह के एंट्रीज होती है, बहुत तरह की एंट्रीज होती है। देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर देखेंगे कैश बहुत बार आता है। मतलब हम एक ही प्रकार के ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंतर्गत बहुत बार करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसे क्लासिफाई करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन कितने प्रकार का ट्रांजेक्शन एक तरह का है और कितने बार आया है। तो उसको हम लोग क्लासिफाई करके एक स्थान पर लिखते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग लेजर का क्लासिफिकेशन जहां किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं लेजर। अब लेजर के बाद लेजर के अलग अलग हेड्स बन जाते हैं। हेड बन जाने के बाद उसे हम लोग समराइज करते हैं, एक जगह एकत्रित करके रिकॉर्ड करते हैं। और समराइजेशन को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इसी ट्रायल बैलेंस के सहारे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा और एक चीज हम लोग जो बनाते हैं बैलेंस। तो ये हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सीखा। अब जो रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में करते हैं
इस जर्नल को अब डिवाइड किया गया है, जर्नल को अलग अलग बांट दिया गया है। अर्थात कि एक प्रकार का ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे प्रकार का ट्रांजेक्शन दूसरी जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको क्या किया गया है, सब डिवाइड किया है। जर्नल का सब डिवीजन, जर्नल का सब डिवीजन कैसे हुआ? पहला है कैश बुक। कैश बुक अर्थात जो भी हमारा कैश का ट्रांजेक्शन होगा, जो भी लेन होगा, हम किसी से कोई सामान नगद भी खरीदे, हम पैसा देकर खरीदा, हमको किसी ने कोई पैसा दिया, हमने किसी से कोई सामान खरीदा, परचेज किया, हमने किसी को कोई सामान सेल किया कैश के द्वारा, अर्थात हम कैश लिए और उसको सामान दे दिया। तो इसी तरह का सभी प्रकार का ट्रांजेक्शन हम लोग करें। उसके बाद अगर कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो बाकी जो बचता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो भी लिखने की एक जगह होनी चाहिए, तो उसे हम लोग परचेज डेट, अर्थात जो भी सामान हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, उधार में करेंगे, उसे हम लोग परचेज डेट करेंगे। उसके बाद डे बुक होता है। कोई भी सामान, कोई भी गुड्स अगर हम क्रेडिट में, ये हो गया कैश ट्रांजेक्शन, ये हो गया क्रेडिट परचेज के, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट सेल के लिए। इसके बाद अगर हम सामान परचेज किए हैं तो कोई सामान खराब हो सकता है तो उसे वापस भी देना पड़ सकता है, तो इस प्रकार के लिए हम लोग करते हैं परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न फिर होता है सेल्स रिटर्न। कोई सामान हमने बेचा, वो सामान खराब हो गया तो वो अगला हमको वापस कर सकता है, सेल्स रिटर्न। सबके सिवाय भी ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका संबंध इससे नहीं होता, तो उन प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल प्रॉपर के अंतर्गत रिकॉर्ड करें, जर्नल प्रॉपर के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। किन प्रकार के ट्रांजेक्शन को, जो जिनका संबंध कैश से ना हो, क्रेडिट से ना हो, तो इनको हम लोग इसके अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिनका संबंध इससे नहीं होता। जैसे हमने डेप्रिसिएशन किया, जो भी हमने एसेट खरीदा, उस एसेट के ऊपर में हमारा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। यूज करने से क्या होता है, उसके वैल्यू में गिरावट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो वो इन सबसे संबंधित संबंध नहीं रखता, तो इसलिए उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। हम किसी से कोई पैसा पाते हैं, वो पैसा हमको नहीं दिया, वो पैसा मेरा क्या हुआ, डूब गया, उसका क्या कहलाता है, बैड डेट्स। बैड डेट्स हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंतर्गत। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हुआ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, अर्थात जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने किया है, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्डिंग के सहारे सिमिलर टाइप के जो ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कैश में बेचा, कैश में खरीदा, कैश में बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कैश में सैलरी पे किया, कैश में इलेक्ट्रिसिटी पे किया, कैश में रेंट पे किया, इन सभी का संबंध कैश से है, तो कैश के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, एक सेपरेट बुक्स बनाते हैं, उसी के अंतर्गत कैश के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम लोग लेकर हम लोग चलते हैं लेजर के एक्सप्लेनेशन। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले हम लोग लेजर के फॉर्मेट को देखेंगे। लेजर का फॉर्मेट 3 से एक फॉर्मेट होता है।
ये टी सेट हुआ। इसके अंतर्गत डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। यहाँ हो गया डेट, यहाँ हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया जर्नल फोलियो। ये जर्नल फोलियो क्या होता है? जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने जर्नल में की है, वो जर्नल के किस पेज में है, यहाँ पर रिकॉर्ड जो हो रहा है वो जर्नल के किस पेज में है, वो पेज नंबर के लिए ये बनाया जाता है। ये हो गया अमाउंट। आगे यहाँ से देखो, ये इधर किधर है, यहाँ भी सेम होगा। ये पार्टिकुलर्स, जेएफ, यहाँ से इधर डेबिट होता है और यहाँ से इधर क्रेडिट। ठीक, तो लेजर का फॉर्मेट जो होता है टी शेप में होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। लेजर के अंतर्गत डेबिट साइड हमेशा 2 से शुरू किया जाता है और क्रेडिट के अंतर्गत हमेशा 5 से शुरू किया जाता है। मतलब हाथ से लेफ्ट भी जो भी लिखेंगे 2 और यहाँ से राइट में जो भी लिखेंगे 1। हम लोग इस ट्रांजेक्शन को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस कैश ₹1 लाख। हमारा जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। हम लोग का जर्नल यही होता है 1 लाख। 1 लाख स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल है और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। अब एक और एग्जांपल, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹80,000। हमारा जर्नल क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, sold goods for cash ₹1,20,000। जर्नल क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। पेड सैलरी टू स्टाफ ₹30,000। जर्नल हो जाएगा तुम्हारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। पेड रेंट ऑफ ऑफिस ₹6,000। हमारा जर्नल हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश फिक्स। ये हम लोगों का कुछ जर्नल। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, देखो जैसे यहाँ कैश कितने बार यूज हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट एक बार, कैश यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, फिर कैश यहाँ क्रेडिट, फिर कैश यहाँ क्रेडिट। कैश कितने बार यूज हुआ है? अर्थात कैश के लिए हम एक सेपरेट अलग कॉलम बनाएंगे और उसे ही हम कहेंगे कैश का लेजर। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कैश अकाउंट,
ये नाम जो है हमेशा कंप्लीट लिखना चाहिए। अब इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है? पोस्टिंग क्या होता है? जब जर्नल को उसके सेपरेट लेजर में अलग लिखा जाता है तो ये लिखने के जो प्रोसेस है उसे ही हम पोस्टिंग कहते हैं। अर्थात जब इस जर्नल एंट्री को किसी स्पेसिफिक, जिसका भी हम कर रहे हैं, कैश का देखो 1 2 3 4 5 बार यूज हुआ है, तो अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश के कॉलम में हम उसके इफेक्ट को अगर हम दर्शाते हैं, इफेक्ट को लिखते हैं, तो उसे हम पोस्टिंग कहेंगे। तो यहाँ एक हम और पूरा लेजर बनाते तो एक कैश का बनता, दूसरा कैपिटल का बनता, परचेज का बनता, चौथा सेल्स का बनता, पांचवा सैलरी का बनता, छठवा प्रिंट का बनता। इस तरह से अगर हम पूरा इसका लेजर बनाते तो 6 और 7 हमको इस तरह का कॉलम बनाना पड़ता है। इस तरह का कॉलम बना करके सबको सेपरेट अलग अलग जगह पे हम, ठीक है। अब हम भी कैश का यहाँ बना रहे हैं, तो अब देखिए क्या करना है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश यहाँ डेबिट हुआ है तो कैश यहाँ है, डेबिट यहाँ डेबिट हुआ है। यहाँ के डेबिट होने का रीजन क्या है? कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है 2, तो कैश के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल। तो कैश के डेबिट में यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, कितना 1 अमाउंट में लिख दिया। फिर से एक बार यहाँ बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट हुआ कितना 1 लाख, तो कैश के डेबिट में हम लोगों ने लिखा 1 लाख। कैश के डेबिट होने का रीजन क्या है? क्यों डेबिट हुआ? किसके लिए डेबिट हुआ? कैपिटल के लिए डेबिट हुआ। अगर हम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते तो कैश भी बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता। तो ये यहाँ पर ये तो करता है कि कैश जो बिजनेस में आया है, कैश आया है 1 लाख, समझ आया, क्यों आया? हम कैपिटल बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया, तो कारण से कैश डेट जो भी हो, डेट मान लो 1 तारीख है, 1 है पहला। दूसरा एंट्री कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट हुआ लेकिन कैश यहाँ क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो कैश के क्रेडिट को कितना लिखना है? 80,000। कैश के क्रेडिट में क्या लिख देंगे? 80,000 लिख लिया कैश के क्रेडिट में। लेकिन कैश यहाँ क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ परचेज, क्योंकि हमने सामान नगद में खरीदा, अर्थात कैश दे करके परचेज किया, जिसके कारण से कैश हमारा क्रेडिट हुआ, आउटफ्लो हुआ, गया तो डेबिट। तो कैश के क्रेडिट होने का रीजन क्या है? परचेज। तो यहाँ ऑलरेडी देखो पहले से ही बाइंग होता है, तो यहाँ सीधा लिख देंगे क्या? बाई परचेज दो। तीसरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट हुआ है 1,20,000 टू सेल्स, कैश के डेबिट में हम कितना लिखेंगे? 1,20,000। के डेबिट में कितना लिखा? 1,20,000। कैश डेबिट क्यों हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ ड्यू टू सेल्स, क्योंकि हमने सामान को बेचा, तो सामान को बेचे तो सामान क्या हुआ? सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो इसलिए ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो कैश यहाँ डेबिट हुआ ड्यू टू सेल्स, तो कैश के डेबिट होने का रीजन क्या था? सेल्स। तो यहाँ लिख देंगे 2, उनको मालूम है पहले से यहाँ 2 होता है, ऐसे वहां 2 लिखा भी हुआ है, 2 सेल्स अकाउंट 1 लाख में। समझ में आ रहा है? अगला है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। क्लियर? कैश कितना क्रेडिट हुआ? 30,000। कैश के क्रेडिट में हम कितना लिख देंगे? 30,000। क्लियर? कैश के क्रेडिट में हम लोग लिख दे 30,000। हाँ, ये कैश क्रेडिट जो हुआ है, क्यों क्रेडिट हुआ? फॉर सैलरी, क्योंकि हमने सैलरी स्टाफ को पे किया है, तो पे किया है तो कैश हमारे पास आउटफ्लो हुआ, तो क्या? तो कैश क्रेडिट हो गया। कैश क्रेडिट 30,000 हुआ ड्यू टू सैलरी, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? बाई होता ही है पहले से, बाई सैलरी। ये चौथा। पांचवा कहता है रेंट पे, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैश का, तो हमको सिर्फ देखना किसका है? कैश।
अच्छा, कैश यहाँ क्रेडिट हुआ 6,000, तो कैश के क्रेडिट में हम कितना लिखेंगे? 6,000। ये कैश क्रेडिट क्यों हुआ? ड्यू टू रेंट, क्योंकि रेंट यहाँ डेबिट हुआ था, मतलब रेंट के लिए कैश क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर रीजन हम क्या लिखेंगे? बाई रेंट। कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन था हमने पोस्ट कर। आप जर्नल से लेजर में लिखने की जो प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पोस्ट। अब ये लिखने के बाद और एक चीज आती है, हमको तो इतना पता चल गया कि इससे 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 मिला, इसको हमने पैसा दिया, लेकिन अल्टीमेट हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है ये हमको अभी तक नहीं। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? बैलेंस। अर्थात बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या है कि बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ को कंपेयर करते हैं, जिधर अधिक होगा उधर को पहले ऐड करेंगे। जो हम लोग को नजर आ रहा है इधर ज्यादा है, हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2,20,000। सेम अमाउंट को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि बैलेंस करना है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। 2,20,000। अब 2,20,000 से इधर भी जितना भी हमने लिखा है सबको माइनस करेंगे, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे, वही कहलाएगा बैलेंस। अर्थात बैलेंस करेंगे तो 1,04,000 क्या हुआ? ये बढ़ गया। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इस बैलेंस को हम कैरी करें। पांचवा हो गया, या 6 तारीख को, जो भी अगर डेट है 5 या 6 जो भी हो, बैलेंस कर देंगे। ये क्लोज। कैरी डाउन का मतलब हुआ कि बैलेंस को नेक्स्ट डे के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर वापस आ जाता है तो बैलेंस प्रोडक्ट, तो यहाँ से कैरी करके हमने इसे यहाँ लाया। तो मतलब अब नेक्स्ट से देखेंगे कि 1,00,000 में 1,04,000 रुपया का हमारे कैश में बैलेंस है। ठीक है, ये हुआ एक लेजर का शॉर्ट फॉर्मेट, और लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पर भी देख लिया कि लेजर किस तरह से बोध किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी लेजर सीखेंगे और लेजर को बोध करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और हम लोग इस जर्नी को और आगे बढ़ाते रहें। इस मेरे क्लास के वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।